आज हम लोग देखेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 मैथ का जैक बोर्ड का। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि HCF 6,20 बराबर 2 दिया है, LCM 6,20 क्या होगा। मतलब 6 और 20 दो संख्या दिया हुआ है, उसका HCF 2 दिया हुआ है, तो यही दो संख्या का LCM क्या होगा। तो हम लोग जानते क्या हैं, आप लोग LCM और HCF से जो है फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि जैसे LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब फर्स्ट जो दो संख्या देगा उसको गुना करेंगे तो LCM गुने HCF का बराबर आ जाएगा। तो हमको HCF बराबर 2 दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो LCM का मान नहीं दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है, बराबर दो संख्या देखो दिया है 6 और 20, 6 और 20, तो लिखेंगे एक को 6 एक जगह 20 लिखेंगे, तो लिखेंगे LCM बराबर 6 गुने 20 बटे 2, इधर गुना में इधर बटा हो जाएगा, काट देंगे 2 तिया 6, तो LCM बराबर कितना गुना करेंगे 20 तिया 60। 60 ऑप्शन में कहाँ आपका है, सी में, तो सी आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान होगा। मतलब जो ऑप्शन में दिया उसमें से k का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, स्क्वायर 2 है, मतलब द्विघात बहुपद दिया है। अब इसका शून्यक जो है -2 है एक शून्यक, तो k का मान निकालना है। आप लोग को हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, क्लास पढ़े होंगे। जैसे कोई द्विघात बहुपद दिया रहता है, जैसे x² + 5x + 4, तो और क्वेश्चन कोई दिया रहता था तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, शून्यक निकालते थे। कैसे शून्यक निकालते थे, दो शून्यक हम लोग निकालते थे। जैसे x² + 5x + 4 बराबर 0, इसको इसे लिख सकते थे हम लोग। अब लिखेंगे x² 4 और 1 को गुना करेंगे तो गुणनखंड हम लोग करते हैं जिस प्रकार से वैसे करेंगे, तो 4x + 1x + 4 बराबर 0। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, चूँकि 4 1 4। अब दोनों को जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो प्लस 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 जोड़ रहे हैं, 4 1 5 बीच वाला लगा गया बराबर। ऐसे गुणनखंड करते थे। दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 4, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 1, तो x + फिर 4 बराबर 0। तो हम लोग क्या देखते थे, दोनों सेम सेम है, तो x + 4 बाहर वाला तुम्हारा हो जाता था x + 1 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ क्या करते थे कि x + 4 बराबर 0, मतलब ये पूरा बराबर भी 0 लिखते थे, और x + 1 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 लिखते थे। तब यहाँ पर x का मान कितना, इस प्लस में इधर आएगा तो -4, ये प्लस में किधर आएगा तो -1। तो कहने का मतलब बना के हम ऐसे गुणनखंड दिखा रहे हैं कि कोई अगर ऐसे बहुपद दिया रहता था तो उसका शून्यक हम लोग कैसे निकालते थे, इस प्रकार से। इसका मतलब मेरा शून्यक जो है, शून्यक हम किसको बोलते थे, एक अल्फा को बोलते थे और एक बीटा को। तो कितना निकल गया, -4 और -1। तो -4 और -1 किसका मान है, x का ही मान है। जो भी शून्यक दो निकल रहा है, दो शून्यक में तो किसका मान है, x का मान है। एक x का मान -4, x का मान -1। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपका बोला है कि यहाँ पर एक शून्यक -2 दिया हुआ है, एक शून्यक -2 दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन आपका दे दिया है यहाँ पर क्या चीज़ दे दिया है कि 3x² + 4x + 2k, और इसका एक तो शून्यक दिया हुआ है। अगर शून्यक दिया हुआ है -2, मतलब किसका मान दिया है, x का मान -2 दिया हुआ है। तो हम बहुपद को कैसे लिख सकते थे बताएं, अभी लिख सकते हैं 3x²
-4x + 2k बराबर 0। अब लिखेंगे हम लोग 3 गुने x का मान कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 4 गुने x का मान -2 + 2k बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 + 2k बराबर 0। तो लिख सकते हैं 4 तिया 12 -8 + 2k बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 12 में 8 घटाएंगे तो 4 + 2k बराबर 0। यह बच गया 2k बराबर 0। 4 प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो हम लोग लिख सकते हैं k बराबर -4 घटाएंगे 2 गुना उधर आएगा तो बटा में काट दिए 2 दूना 4, तो k का मान कितना आ गया, -2। तो ऑप्शन में देखेंगे कि k का मान बोला था कितना है, -2 आपका है बी में। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब b का जो मान है यहाँ पर b दिया है उसका मान क्या होगा, ऑप्शन में जो दिया है उसका। बोल रहा है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम माने उल्टा हो गया। जो शून्यक हम लोग क्या जानते हैं, 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है और एक ठो बीटा होता है। तो शून्यक मान चलिए इसका हम लोग अगर x मान लिए तो बीटा क्या हो जाएगा, एक शून्यक एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम में उल्टा है, मतलब लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। वो हम लोग 2 सूत्र जानते हैं, एक अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और एक होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हमको किसका मान निकालना है, b का। यहाँ पर a b c तीनों का मान दिया रहता है क्वेश्चन, जैसे a का मान यहाँ b का मान, यहाँ c का मान। तो b का मान निकालना, लेकिन b किस में है, a b c में है। तो c में b का मान है, तो c वाला फार्मूला जिसमें होता है उसमें बैठाएंगे हम लोग। तो अल्फा गुने बीटा में c आता है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान लिए हैं x गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा बराबर c। a b c में कौन आ रहा है, -b आ रहा है, तो लिखेंगे -b। a में आगे कौन चीज़ है, आगे चर का कुछ नहीं, नंबर तो 1 छिपा है, तो लिखेंगे 1। x और x क्या हुआ, कट गया, इधर क्या बच गया 1 बराबर -b। 1 नीचे से छिप जाता है, माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और b तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव में। तो b का मान कितना हो गया, -1। तो -1 कहाँ ऑप्शन में है, b में है, तो इसका आंसर हो जाएगा b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्या बोला, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो k का मान क्या होगा, k का मान पूछ रहा है। तो हम लोग अब द्विघात समीकरण में जैसे आप लोग मूल जो है, मूल सूत्र जो होता है उस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं मान, जैसे -b + -√d/2a। यहाँ से आप मान निकाल देंगे, मूल माने x का मान, तो x का मान आपका यहाँ 2 ठो निकलता होगा, 2 ठो कुछ भी 2 मान आपका निकलता होगा मूल। तो दोनों जो मूल निकल रहा है वो क्या निकलता था, x का ही मान निकलता था। तो उसी प्रकार अगर एक मूल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक मूल दिया है माने x का मान दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो गया, -2 हो गया। अब -2 हो गया यहाँ पर, तो देखेंगे हम लोग तो k का मान निकालना है। तो आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है x² - kx - 10 बराबर 0। तो x एक मूल -2 मने मूल मने क्या, x का मान, तो x मान -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर -k × x का मान -2 माइनस यहाँ पर 10 बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस k गुने 2 -10 बराबर 0। 4 प्लस में है, 10 माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो k गुने 2 -6 बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पर k गुने 2 बराबर 6
सॉरी 0, 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, तो लिखेंगे के बराबर 6, जोड़ेंगे तो 2 गुना इधर बट्टा में 2 तिया 6, तो के का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो के का मान पूछा था, के का मान हो कितना होगा 3, तो 3 माइनस में, लेकिन हम लोग मान कितना आया प्लस में है, तो प्लस वाला कहाँ पर है, ये आपका बी में है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, प्रथम n धन पूर्णांक का योग है। ऑप्शन में दिया है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग पूछ रहा है। जैसे हम लोग धन पूर्णांक क्या जानते हैं, धन पूर्णांक मतलब हो गया कि एक में एक जोड़ते जाओ, जैसे 1 2 3, इसी प्रकार n धन पूर्णांक, तो कहाँ तक जाना बोल रहा है n तक, इसका फिर योग निकालने बोल रहा है। योग का मतलब क्या हो गया Sn हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, ये अंतिम पद हो गया an, ये प्रथम पद a हो गया, तो d कैसे निकलेगा, तो d हम लोग निकाल सकते हैं कौन चीज, a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पर 2 और a1 कितना है 1, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो गया d का मान। तो Sn पूछा है तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस a n होता है। n का मान तो नहीं दिया है 2, a प्रथम पद कितना हो गया 1 प्लस an तुम्हारा कितना हो गया n हो गया। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है n/2 कहाँ पर है, यहाँ पर इसके साथ 1 प्लस n कहाँ है, n+1 है, लेकिन n/2 नहीं, यहाँ n/2 है, n+1 है, n+1 है, मतलब इसको लिख सकते हैं सजा के, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n/2 n+1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कहाँ पर है, सी में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, AP√2, √8, √18 का अगला पद कौन सा होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चौथा पद निकालने बोल रहा है। तो चौथा पद निकालने के लिए हमको d चाहिए, तो हम लिख सकते हैं d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है √8, a1 कितना है √2 है, तो हम √8 को इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 माइनस ये हो गया √2। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, है 2 2 मिला 2 बाहर, 2√2 माइनस √2, रूट के पहले 2 गुना में है, रूट के पहले 1 गुना में है, दोनों सेम है, माइनस में है, 2 में 1 घटाएं कितना बचेगा 1, मतलब 1√2 बच गया, 1 ऐसे भी छिप जाता है जैसे यहाँ छिपा हुआ है। तो d का मान कितना आ गया √2 आ गया। तो अगला पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकालना है, तो a4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 3d लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार। a1 का मान कितना है √2 प्लस 3 इंटू d का मान कितना लिखना है √2, तो लिख सकते हैं √2 प्लस 3√2, 3 है इसका आगे 1 है, 3 अरे कितना हो गया 4√2, तो 4√2 a4 का मान, 4√2 कहीं पर नहीं, तो इसको सजा के लिख देते हैं। जैसे हम बोले कि 2 2 2 मिला तो एक बाहर हो जाता है, तो बाहर में 1 रहेगा तो अंदर में 2 हो जाएगा, तो बाहर में 1 4 है तो अंदर में 2 हो जाएगा 4, फिर गुने 2, 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो a4 का मान कितना हो गया 32 रूट में 32 कहाँ पर है डी में है, डी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, आकृति में यदि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है और AD बराबर 3 है, AD बराबर 3 और BD बराबर 4 है और BC बराबर 14 है, तो DE का मान निकाल, इसका मान निकालने बोला है DE का। अगर ये इसका और इसका मान दिया रहता था, दोनों में से कोई एक का मान तो निकल जाता था इधर से अनुपात के अनुसार, लेकिन अब इसका मान निकालना है जो समांतर है उसको खुद का, तो कैसे निकलेगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग क्या दिया, इसको पहले फिगर देखिए हम बना लेते हैं। ABC, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज DE, बोल रहा है कि ये दोनों समांतर है,
AD का मान दिया है 3, BD का मान दिया है 4 और BC का मान दिया हुआ है 14। तो किसका बोल रहा है? DE का मान निकालने बोल रहा है कि DE बराबर कितना होगा। तो हम लोग मान निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। AB का मान हम कितना लिख सकते हैं? AB पूरा, यहाँ से आधा आधा जोड़ देंगे, 3 और 4 7, 3 + 4 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर AB का मान हो गया। हम लेते हैं त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में ADE छोटा त्रिभुज, इस प्रकार से ADE और एक बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग ABC। अब दोनों में क्या देखेंगे कि ये दोनों समांतर है। जब दो रेखा कोई समांतर रहता है, कोई प्रतिच्छेद एक तीसरे से करता है, तो ये कोण कैसे कहलाता है? संगत कोण। इसलिए ये कोण और ये कोण कैसे कहलाएगा? संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर। मतलब ADE ये कोण बराबर किसका हो जाएगा? कोण B का हो जाएगा, कोण ABC का। तो एक चीज़ मिल गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कोण ADE बराबर कोण ABC। कहाँ से? संगत कोण से। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में भी कोण A है और इस त्रिभुज में भी कोण A है। तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A। कहाँ से? उभय निष्ठ से। तो हम लोग क्या जानते हैं? इसलिए AA समरूपता से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया ये दोनों। तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है? भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। तो अगर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग देखते हैं, अगर एक का लेते हैं AD, इसका लिए AD, तो इसका क्या लेना होगा? AB। एक का लिखते हैं DE, अगर इसका ले रहे हैं DE तो इसका लेना होगा BC। अब जिसका मान दिया बैठा दीजिए। AD का मान कितना है? AD का मान 3 दिया है, तो लिखेंगे 3। AB का मान कितना? दोनों जोड़ने पर आ गया 7 बराबर। DE का मान नहीं दिया है, DE का मान निकालना है, बटे BC का मान कितना दिया है? 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 14 बटा में इधर आएगा तो गुना में, बटे 7 बराबर DE। 7 दूना 14, तो क्या लिखेंगे? 3 दूना 6, गुना करने पर DE, तो DE का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जो है इसमें कहाँ है? B में। तो इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। प्रश्न 8, द्विघात समीकरण 2x - 7x + 6 बराबर 0 का विभक्तर बराबर है। किसके बराबर? विभक्तर शून्य निकालना है। विभक्तर बोले तो D बोल रहा है, तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पहले दिया है 2x² - 7x + 6 बराबर 0। इसका क्या निकालने बोला है? विभक्तर। विभक्त कर किसको हम लोग बोलते हैं? D को बोलते हैं। तो D बराबर क्या फॉर्मूला होता है? B² - 4AC। तो B कौन हो जाएगा? तो पहला वाला A, दूसरा B, तीसरा C। तो B कौन हो गया? -7। तो लिखेंगे -7 का होल स्क्वायर -4 गुने A का मान तुम्हारा कौन हो गया? 2 गुने C का मान कौन हो गया? 6। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस प्लस 7 7 49, 4 दूना 8, 8 6 48, 49 में 48 घटाएंगे तो 1। तो विभक्तर D बराबर 1 तुम्हारा ऑप्शन कौन वाला है? C आपका ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P का मान होगा। P का मान निकालना है, जबकि बोला है मूल बराबर हो। जैसे क्वेश्चन आप लोग को दिया है x² - px
प्लस 4 बराबर 0। क्या बोला है? बोला है चूँकि मूल बराबर है। मूल बराबर कब रहता है? जब डी आपका 0 के बराबर रहेगा। जब डी 0 के बराबर रहेगा तो मूल की प्रकृति क्या होता है? वास्तविक होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। तो डी बराबर फार्मूला भी हम लोग क्या देखें? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लोग देखेंगे b कौन हो जाएगा? ये a है, b का मान माइनस p, तो लिखेंगे माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कौन सी है? या कुछ नंबर नहीं तो 1 है, गुने c का मान कितना है? 4 बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, p को p से गुना करेंगे p² माइनस 4 1 4 4 चौके 16 बराबर 0। तो आपका हो गया p² बराबर 0। 16 इधर आएगा तो प्लस में 16, तो p बराबर हो गया 16। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में प्लस माइनस हो जाएगा। चूँकि हम लोग 2 ठो निकलता है मूल इसका, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो p का मान कितना निकल गया? प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस कहाँ 4 है? b में। तो हो गया आपका आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुपद x² माइनस 15 का शून्यक है। मतलब कौन वाला शून्यक होगा सो बोल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया है x² माइनस 15। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप लिख दीजिएगा यहाँ बराबर 0। x² जगह में कुछ भी रह सकता है, t² रह सकता है, a² रह सकता है, b² रह सकता है। नंबर के जगह में कुछ भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है। तो जब भी रहेगा इसे 0 लिख दीजिएगा। लिखिएगा x² बराबर 0। 15 किधर लाएंगे तो प्लस 15। अब इधर हो गया x बराबर, जोड़ेंगे तो 15, स्क्वायर इधर आएगा तो आपका हो गया रूट में प्लस माइनस 2 हो जाता है। यानी x का मान मतलब शून्य कहीं निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा और एक आपका निकलेगा माइनस में निकलेगा। तो प्लस 15 माइनस रूट 15 जहाँ रहेगा वही हो जाएगा। तो दोनों प्लस प्लस से दोनों माइनस माइनस से कोई माइनस और प्लस छिपा हो, इसलिए इसका आंसर कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा? क्वेश्चन दिया है 2 sin a बराबर √3, तो a का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं sin a बराबर √3 बटे 2 गुना में इधर इधर आ जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो sin a मतलब यहाँ कितना डिग्री का मान बैठाएंगे कि √3 बटे 2 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि sin 60 डिग्री बराबर होता है √3 बटे 2 होता है। मतलब यहाँ a बराबर कितना बैठेगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ पर है? सी में है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। एक मीनार बोला है तो सबसे पहले एक ठो मीनार बना लीजिए, नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे ए बी। एक मीनार है, मीनार के शीर्ष में तो हो गया ए का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब भी बनेगा नीचे बनेगा। उन्नयन कोण उसके पाद से, मतलब इसका पाद हो गया बी, पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक लाइन खींच दीजिए। जैसे सी जैसे है, यहाँ से 15 मीटर दूर है, तो 15 मीटर की दूरी पर इसका शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है। शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो कौन सी बोल रहा है? मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई कौन वाला है? मतलब ये निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटे b। tan थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। p कौन हो जाएगा? थीटा यहाँ है तो सीधे वाला हो जाएगा p a b हो जाएगा। b कौन हो जाएगा? नीचे वाला b c हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ए बी का मान नहीं दिया, जो कि मीनार को चाहिए ज्ञात करना है। बी सी का मान कितना दिया है? 15। इधर इससे गुना हो जाएगा तो 15√3 बराबर बी सी। तो बी सी ऊपर में ए बी है, ए बी तो कौन चाहिए? 15√3 ए बी कौन सी? तो मीनार था, तो मीनार को चाहिए कितना निकल गया? 15√3 मीटर। 15√3 मीटर कहाँ है? यहाँ बी में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 84 का अभाज्य गुणनखंड है। 84 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ में से कौन है? 100 बोल रहा है। तो बस उसको 84 तोड़ दीजिए, इसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए।
4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 के 2, 3 सत्ते 21। अब आगे नहीं टूटेगा तो जो जो टूटा है सो तोड़ दीजिए। 2 में टूटा, 3 7 में 2 का 1 है, 2 को तो पावर 2 हो जाएगा। 3 1 है तो पावर इसका 1 हो जाएगा। 7 1 है तो पावर 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1 ही टूटा है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का, जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है तो गोले का एक ही क्षेत्र सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र नहीं होता है, कुल होता है या संपूर्ण बोलो या पृष्ठीय बोलो, एक ही होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये तो तुम्हारा अर्ध गोले का हो गया वक्र पृष्ठीय, अर्ध गोले का कुल हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक 1 बराबर हो। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। साइन ए बराबर बोल रहा है 0.1, तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो 0.6 हटाएंगे दशमलव तो 6/10, माने H का मान 10 और P का मान 6 हो गया। तो किसका मान नहीं दिया है? B, तो B निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? H² - P²। H का मान कितना हो गया? H का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर। P का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 10 100 - 6 6 36। अब इसको हम लोग घटाएं, कितना बच जाएगा? यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पर 9 में 3 तो 6 64, 64 का वर्गमूल 8। तो बी का मान कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो किसका मान निकालने बोला है? सेक ए का। तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है? H/B। H का मान कितना है? 10। B का मान कितना लाए? 8। तो 10/8 कहाँ पर आपका है? ए में है। क्वेश्चन नंबर 16 बराबर 2 सेक स्क्वायर ए बराबर 2 टेन स्क्वायर ए बराबर है। किसका बराबर सो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बोला है 2 सेक स्क्वायर ए यहाँ क्वेश्चन में जो था माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर किसका है सो पूछ रहा है। 2 यहाँ भी 2 है, 2 ले लेंगे कॉमन, क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 2 ब्रैकेट का मतलब गुना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। सूत्र में 1 लिख दिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 कहाँ पर इसका? सी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छा से रिवीजन कीजिए एग्ज़ाम के लिए।